हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आपका स्वागत है अपने चैनल सीके स्टडी 91 पर। तो आज हम आपके लिए जो साइंस का सोशल साइंस का 450 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहे थे, जिसमें से मैंने आपको 2 वीडियो को प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें से 50-50 क्वेश्चन था। और मैं आज आपके लिए लेकर तीसरा वीडियो आए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 101 से 150 नंबर क्वेश्चन तक को कवर करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहेंगे। यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं और सभी सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और वहाँ पर PDF ढेर सारी दिया हुआ है, तो आप उसे डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। साइंस का 120 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का 450 ऑब्जेक्टिव का, मैथ का 120 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी तरह के सभी सब्जेक्ट का 2023 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में सभी प्रश्न आएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और तैयारी कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई वलांक। तो इसका आपको ऑप्शन पिछले वीडियो में मैंने दिया था कि आप इसे कमेंट करके आंसर बताएंगे, तो इसका कमेंट बहुत अच्छा आया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 101 का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। PDF में देखिए, आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा। आपको आंसर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको PDF में जब देता हूँ तो उसमें आपको आंसर के लिए मेरा वीडियो दिखना फिर से नहीं पड़ेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तथा टेलीग्राम का भी लिंक है, और वहाँ पर आपके एग्ज़ाम से पहले कुछ दिया जाएगा। तो फाइनल एग्ज़ाम से पहले तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए, 102 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो लेनिन ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, ट्रॉट्स्की ने। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किए थे वह लेनिन ने किए थे। तो लेनिन की मृत्यु कब हुआ था। तो 1924 ईस्वी में। आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में, जर्मनी में, रूस में, इटली में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। 104 नंबर क्वेश्चन है, कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, रूस का सम्राट, रूस का सामंत और रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो 1848 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1867 ईस्वी, 1883 ईस्वी में। तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 106 है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो कार्ल मार्क्स का है, टॉल्स्टॉय का है, ट्रॉट्स्की का है, केरेंस्की का है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का वार एंड पीस किसकी रचना है। तो ट्रॉट्स्की, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, जो कि वार एंड पीस उनकी रचना है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो 1924, 1925, 1923, 1926। तो अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था। कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने। तो लाल सेना का गठन जो किए थे वो कौन थे। ट्रॉट्स्की थे। लाल सेना का गठन किसने किया था। ट्रॉट्स्की ने किया था। तो आज का 109 नंबर क्वेश्चन है, नरेगा पूरी तरह से सफल नहीं हो रहा, कारण है बिचौलित ईमानदारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, बिचौलित। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। तो WTO का विस्तारित रूप क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का
विस्तारित रूप होता है, तो इसे लिखने में थोड़ी परेशानी हो जाता है, जिसके कारण आपको डायरेक्ट मैंने आंसर ही लिखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं। तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो रूस में हुआ था। 112 नंबर क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो का नीति किसने अपनाई थी? तो मुसलमानों ने, पारसियों ने, अंग्रेजों ने, साहलियों ने। क्वेश्चन नंबर 112 है, फूट डालो और राज करो का नीति किसने अपनाई थी? तो मुसलमानों ने, पारसियों ने, अंग्रेजों ने, साहिलियों ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी कि फूट डालो और राज करो, यह अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 113 है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है? तो उत्पाद गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यावसायिक गणना विधि, उपरोक्त तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, मूल्य योग विधि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मूल्य योग विधि। क्वेश्चन नंबर 114 है, राजनीतिक दलों का मान्यता और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों का मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, तो संसद द्वारा। तो इसका जो दिया जाता है चिन्ह वो निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का क्या है? आस्था है, अनास्था है, अविश्वास है, या सभी गलत है? तो इसका यहाँ पर आस्था होगा। क्या होगा? आस्था है। भारतीय लोकतंत्र के प्रति भारत के नागरिक को या भारत के लोगों के प्रति क्या है? आस्था है। क्या है? आस्था है। तो आप इसे याद रखिएगा। 116 है, कहता है स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कृषि प्रधान थी, औद्योगिक प्रधान थी, व्यावसायिक प्रधान थी, उपरोक्त तीनों। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह कृषि प्रधान थी। क्या थी? कृषि प्रधान थी। कृषि प्रधान भारत कहलाते थे स्वतंत्रता से पहले। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। कौन जो है लौह अयस्क का एक क्या है? प्रकार है। तो हेमाटाइट लौह अयस्क का होता है, बिटुमिनस कोयला का होता है, लिग्नाइट कोयला का ही होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, कहता है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता तथा दिल्ली में, दिल्ली तथा मुंबई में, कोलकाता तथा चेन्नई में, दिल्ली तथा बेंगलोर में। तो भारत में जो है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध वह कलकत्ता एवं दिल्ली दो शहर में क्या है? मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों का, ऑप्शन नंबर ए है लोगों का, बी नंबर है लोगों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है लोगों के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ये सभी जो है ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उपरोक्त सभी के लिए, अर्थात लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए है। 120 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो बेतनी थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, तो डच थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वह पुर्तगाली थे। वह कौन थे? वह पुर्तगाली थे। 121 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो हिंद चीन क्षेत्र में जो देश आते हैं वह देश हैं कंबोडिया, वियतनाम तथा लाओस। कंबोडिया में एक विष्णु मंदिर है तथा सबसे बड़ा मंदिर है, जिसमें विष्णु भगवान की प्रतिमा है। उसमें ऊंचाई कितनी है? उन मूर्ति की ऊंचाई 10.5 मीटर है।
तो आप इसे याद रखिएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, उत्तराखंड में। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यह उत्तराखंड में सोपानी कृषि क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, कहता है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सेनापति के, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो वह था पद प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर विक्टर इमैनुएल ने उसे नियुक्त किया था। किस पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पर। क्वेश्चन नंबर 124 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बिस्मार्क क्या है? तो बिस्मार्क एक क्या है? तो कवि है, नाटककार है, संगीतकार है या कूटनीतिज्ञ है? तो बिस्मार्क एक क्या है? कूटनीतिज्ञ है। तो कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क क्या है? तो कूटनीतिज्ञ है। 125 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, जनवरी 1917। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वह कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है पाटलिपुत्र किस के समय में मगध की राजधानी बनी थी? तो अशोक के समय में, चंद्रगुप्त के समय में, अजातशत्रु के समय में, उदयन के समय में। तो पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? तो उदयन के समय में। तथा पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किसने किया था? तो उदयन ही किया था। तथा नाम भी पाटलिपुत्र को पटना किसने रखा था? तो उदयन ही ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था। तो इसे याद रखिएगा। 127 नंबर है, भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? अर्थात भूमि के अंदर जो रेल चलता है उसका सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में, लंदन में, दिल्ली में, पेरिस में। तो इसका सर्वप्रथम विकास जो हुआ था लंदन में हुआ था। भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज 2023 एग्जाम के लिए करा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए 128 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पेरिस है, लंदन है, दिल्ली है, मुंबई है। तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है वह है लंदन है। क्या है? लंदन दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर बहुत सारे PDF दिया हुआ है, तो आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए 129 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे, कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। और सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक जी थे, जिनका जन्म तलवंडी में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, तो इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो किसकी रचना है? चंद्रगुप्त की, मेगास्थनीज की, उदयन की, अशोक की। तो इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज, जो यूनान के राजदूत थे। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है, जो कि यूनान के राजदूत थे। क्वेश्चन नंबर 131 है, पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1768 ईस्वी में, 1757 ईस्वी, 1786 ईस्वी में और 1857 ईस्वी में। तो पटना में जो गोलघर है उनका निर्माण कब हुआ था? तो उसका निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। अनाज रखने के उद्देश्य से कहीं किसी समय ऐसी स्थिति भारत में आए कि अनाज खाने के लिए न रहे, तो उसमें जो अनाज रखा रहेगा उस अनाज का उपयोग कर सकते हैं। तो ये अंग्रेजों ने बनवाए थे, और अंग्रेजों ने ही इसका ये उपाय लगाए थे कि अनाज रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो जनसंख्या का जो घनत्व होता है, जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो वह महानगर में होता है। जैसे कि आपके आसपास जो महानगर होगा, अर्थात जिला जो होगा, वहाँ पर मार्केटिंग होगा, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो
वहाँ पर घनत्व अधिक रहेगा, क्योंकि बहुत से कम एरिया में वहाँ पर बहुत अधिक आदमी निवास करते हैं, तो उसे ही कहते हैं घनत्व। तो सामंती व्यवस्था को हटाकर हिटलर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 133 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 134 नंबर है, पटना के गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो पटना का गोलघर जो था वह अनाज रखने के लिए 1786 ईस्वी में अंग्रेजों ने बनवाए थे। अंग्रेजों ने बनवाए थे अनाज रखने के उद्देश्य से। तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, 1838 ईस्वी में चार्टिस्टर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो जापान में, लंदन में, अमेरिका में, रूस में। 1838 ईस्वी में जो चार्टिस्टर आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह हुई थी कहाँ पर? तो लंदन में, सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 136 है, कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर रहा है? तो उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो कौन सा सामाजिक वर्ग जो है अभी क्या बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर रहा या निखर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा, मध्यम वर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको 450 प्लस क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो 137 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? 1854 ईस्वी, 1907 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत 1907 ईस्वी में हुए थे। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते हैं कि 1854 में हुआ था या 1907 में। तो इस दोनों ऑप्शन में बहुत स्टूडेंट गलत करते हैं, तो आप गलत नहीं कीजिएगा, इसे ध्यान से याद रखिएगा। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफंस ने, रॉबर्ट फुल्टन ने। तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह वाष्प इंजन का आविष्कारक थे जेम्स वाट। वाष्प इंजन का आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स वाट थे। क्वेश्चन नंबर 139 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1948 ईस्वी, 1981 ईस्वी, 1985 ईस्वी, 1920 ईस्वी में। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 140 है, कहता है सेफ्टी लैम्प के आविष्कार किसने किया था? तो जैन हारग्रीव्स ने, जॉन के क्रॉनपटन ने, हम्फ्री डेवी ने। तो सेफ्टी लैम्प जो थे उनके आविष्कारक कौन थे? तो हम्फ्री डेवी थे, जो कि सेफ्टी लैम्प के क्या थे? आविष्कारक थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। यदि जल का अधिक हो जाएगा तो नदियों में बाढ़ आ जाएगा, ये तो सही है। नदी की तली में अवसाद का जमा। यदि कोई आपके आसपास छोटा मोटा गड्ढा है, उसमें पानी है और उसके अंदर क्या है, आप जंगल कूड़ा कचरा फेंकते रहेंगे तो उसकी क्या हो जाएगा, नदी में नीचे क्या होगा, अवसाद, अर्थात उस सब जो कूड़े कचरे फेंके हैं वो जमा हो जाएगा, जिसके कारण पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है वर्षा का अधिक। यदि वर्षा अधिक होगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण ये तीनों है, अर्थात इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 41 आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ पर ढेर सारी पीडीएफ दिया हुआ आपके एग्जाम के दृष्टि से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी। यदि वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप हमें इस नंबर पर 90 60 86 20 और 16 इस नंबर पर आप सिर्फ मैसेज कीजिए कि सर हमें पीडीएफ आप दे दीजिए, क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। और तो मैं आपसे आप यदि कॉल कीजिएगा तो कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा,
क्योंकि मैं किसी को कॉल रिसीव नहीं करता हूँ। सिर्फ आप हाय करके मैसेज कर दीजिएगा, मैं क्लास 10th में हूँ सर, मुझे PDF चाहिए, तो मैं आपको वहाँ से PDF दे दूँगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहा था? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो जो महासागर के तली में होता है, क्या महासागर के तली में जो कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। या महासागर के तली में जो भूकंप आता है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अर्थात सागरों महासागरों में भूकंप का आ जाना क्या कहलाता है? सुनामी। सुनामी, तो उसे ही आप क्या कहेंगे? सुनामी। और महासागरों में कंपन आ जाता है तो उसे भी सुनामी कहते हैं, क्योंकि भूकंप कंपन के ही कारण आता है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो देखिए बीमारू राज्य में कर्नाटक नहीं आते हैं, अर्थात बिहार, बी से बिहार हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया, और यू से उड़ीसा हो गया। बीमारू, BIMARU। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा इस तरह से कि कर्नाटक, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ऑप्शन कर्नाटक ही रहता है, तो आप कर्नाटक ही मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो पंजाब, केरल, दिल्ली, बिहार। इनमें से पिछड़ा राज्य जो जिसे कहा जाता है उसे बिहार को कहा जाता है पिछड़ा राज्य। ये सभी क्वेश्चन बच्चे को लफ्ज पर याद रहते हैं, तो आप भी इस क्वेश्चन को याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था जो है वह कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था हो। तो क्वेश्चन नंबर 146 है, कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च 1950। भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था वह 15 मार्च 1950 में हुआ था। अब 2015 ईस्वी में नरेंद्र मोदी ने इसे बदलकर नीति आयोग बना दिया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नरेगा एक कार्यक्रम है, तो राष्ट्रीय स्तर का, पंचायती स्तर का, विश्व स्तर का कोई नहीं। तो नरेगा एक कार्य है जो कि क्या है? एक राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें से आपको प्रत्येक जो नरेगा में जुड़े हुए हैं उनको 100 दिन का रोजगार साल में दिया जाता है। यदि रोजगार नहीं भी दिया जाता है तो उन्हें पैसा दिया जाता है 100 दिनों का। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो नरेगा के तहत सरकार कितने दिनों का काम देते हैं? तो 100 दिनों का। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1948, 1951। तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर हो जाएगा क्या? बी, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो करेक्ट आंसर 1935 ईस्वी हो गया। क्वेश्चन नंबर 149 जो है, कहता है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? जो कि कुशेश्वर स्थान है वह पूछा जा रहा है आपको कि किस जिला में स्थित है। तो वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर। तो कुशेश्वर स्थान जो है वह दरभंगा जिला में स्थित है। तो दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान स्थित है, जहाँ पर कुशेश्वर स्थान में एक मंदिर भी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दलित और एक महादलित की नई पहचान बना है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। बिहार में दलित और एक महादलित का नई पहचान बना है। तो क्वेश्चन नंबर 151 है। तो आज का वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का जो एक क्वेश्चन है 151, तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अरस्तू का, अब्राहम लिंकन का, रूस का, ग्रीन का। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।